सभी सिद्धांत को निष्पन्न करने वाली, संसार के भय को नष्ट करने वाली केवल एक ही वह कथा है जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, इतना महत्व है श्रीमद् भागवत महापुराण का। एक बार परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की सुंदर कथा श्रवण करा रहे थे। उस सभा के मध्य में सभी देवता अमृत का कलश लेकर के पहुंचे। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे, सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। समस्त देवता अमृत का कलश लेकर इंद्र आदि पहुंचे और जाकर के राजा परीक्षित के सामने वह अमृत कलश को रखा और सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की। सुखम नत्वा वदं सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुरा, कथा सुधां प्रेक्षस्व गृहीत्वैव सुधाम्। हे परमहंस सुखदेव जी महाराज, आप कृपा करके ये अमृत का कलश तुरंत इसी क्षण पिला दीजिए, राजा परीक्षित को अमर हो जाएगा। तो भगवान कहने लगे अगर ये अमर हो जाएगा तो मैं कथा किसको सुनाऊं? कथा सुनाने के लिए तो बैठा हूं। आपका कार्य हम सफल कर देते हैं और सरल कर देते हैं। इसको हम अमृत पिलाएंगे और कथा रूपी अमृत आप हमें पिला देना। तो आप क्या व्यापार करने के लिए आए हो? एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। लेकिन विनिमय तो बराबरी का किया जाता है। इंद्र, कहां पर तुम्हारी कांच रूपी ये अमृत और कहां मेरी मणियों से सुसज्जित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा? क्वा सुधा का कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहास। हंसते हुए डांट करके देवताओं को भगा दिया। अब देवताओं को तो थोड़ा सम्मान होता है, सोने का कलश उसमें अमृत भरा हुआ और आप उसको भगा दें। पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास, कहने लगा ये बताओ श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा क्या है जो सुखदेव जी महाराज ने हमें डांट के भगा दिया? सत्यलोके तुलाम बत्वा तोलेत साधनानि यजः। सत्यलोक जो ब्रह्मा जी का लोक है, वहां पर एक तुला में अमृत का कलश रखा, पुराण रखे और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण के पवित्र ग्रंथ को रखा। और पलड़ा भारी किसका हुआ? श्रीमद् भागवत महापुराण। आपको अगर आम के सीजन में आम खाना है तो आप तने को या पत्ते को खाएंगे तो स्वाद आएगा, टहनी को खाएंगे तो शायद आ जाए। तो किसे खाने पर स्वाद आएगा? जो उसका पका हुआ फल है। तना, टहनी और उसके वृक्ष के पत्ते और उन सब का जो रस है फल रूप में जब वर्णित होगा और उसको आप ग्रहण करेंगे तो वो अनमोल होगा, खाने योग्य होगा। उसी प्रकार वेद है, वेदांग है, अन्य पुराण है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की वह कथा उस फल के समान है जिसमें ना गुठली है ना छिलका है। खूब पियो इसको, सब पीने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। तो बारंबार सभी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम किया। श्री सूत जी महाराज बड़े प्रेम भाव से कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, सुनो, एक बार बद्री विशाल जी में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई तपस्या कर रहे थे। बड़े भाव के द्वारा भगवान का भजन करते। 3 लोग कथा करते, एक श्रवण करते। अगर एक कथा करते तो 3 श्रवण करते। भगवान की कथा में जिनका मन लगा रहता, जिनका चित्त लगा रहता, ऐसे श्री सनकादि ऋषि। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलाह सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारद। लेकिन उन्होंने देखा नारद जी महाराज को।
श्री नारद जी उसको देखा, देखते ही मनुष्य ने उठा, क्या हो गया कि का मन खिन्न है, इनके चेहरे का तेज नष्ट हो गया। तो श्री कुमार ऋषियों ने, सनकादिक ऋषियों ने कहा, कथम ब्रह्मण्य मुखा कुतः चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्च मुनं तव। आप से आ रहे हैं और आपके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है, आपका मन इतना दुखी क्यों है, कृपा करें। और कहा, देखो आप तो संत हैं, संत का क्या ऐसा हो गया कि आप इतने दुखी मन से यहाँ भ्रमण कर रहे हो। इदानीं सोचित्तोषि गतितो राजन्। ये तो प्राणियों के अगर धन को चुरा ले तो चिंता है, लेकिन आप तो चिंतन करने वाले महापुरुष हैं। मुक्तंगस्य, आप सदा मुक्त रहने वाले हैं। श्री नारद जी महाराज कहते, अहम तो प्रवीम्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं चायां च काशीं गोदावरीं आज श्री नारायण महाराज बार बार कह रहे हैं, मैं अनेक तीर्थों में आया मेरे मन को पृथ्वी पर आकर के में जाकर पुष्कर में जाकर के काशी में जाकर के देखा, तब भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमासे तीर्थेषु भासते, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। तो सरकारी ऋषियों ने कहा, तो आप मन शांत कैसे हुआ और मन शांत करने का प्रयास कैसे किया, ये बताइए। नारद जी कहने लगे, मैं धीरे धीरे धाम वृंदावन पहुंचा, क्योंकि मैं धरती पर जाकर देखा व्यक्ति कलयुग में मंद बुद्धि के हो गए हैं, माता पिता का नहीं करते, धन के लोभ में पड़ जाते हैं, अन्य के कहने पर पीछे पीछे वाले हैं, और दहेज के पर अपनी कन्या को बेचने वाले हैं। उदम भरणो जीवा वराकूट भाषणः, मेरा बड़े प्रेम भाव से मिलते तो हैं, उन्नति देख कर ईर्ष्या बहुत करते हैं। तो पिछली बार छोटी गाड़ी से आया, इसमें बड़ी ले ली, आश्रम था नया आश्रम बन गया, बहुत हमें खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, लेकिन अंदर अंदर जली। आप चला दो गृह प्रवेश का, नई गाड़ी का शुभ बनाए तो, लेकिन उनका चेहरा भी देखने योग्य। देखो, खुशी प्रसन्नता में, खुशी में प्रसन्न होंगे ना, तो भगवान आप ही प्रसन्न हैं। किसी के दुख में अगर आप दुखी होंगे तो भगवान आपके कष्टों को दूर कर देंगे। मेरे रोने से तुमको जुआए हंसी, मैं रो के तुमको हंसाया करूं, मैं रो के तुमको हंसाया करूं। का भाव है गोविंद, सारे लिए तुमने एक साथ भा देना, ये शीश दे आपके दर पर और कहीं ना झुकने देना, और कहीं ना मांगना है ये गोविंद, वो साथ गोविंद, मुझे आपका साथ मिल जाए। फिर महाराज कह रहे हैं, शंकादिक ऋषियों से मैंने जाकर के देखा,
मुझे तो संत भी कम मिले, और कैसे मिले? ना योगी नहीं हुआ, ना ज्ञानी सत्प्रियो नरः। ना ज्ञानी है, सफर करने वाले दिखावे में पड़े हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी में घूमेंगे, मठों में बैठे, लेकिन कर्म करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। ये बच्चे किनके हैं? ब्रह्मचारी जी के। अब आज कहां से ये मौनी बाबा के आश्रम से। सबसे बड़ा तो आजकल संपत्ति के पीछे लोग लगे हैं, सेवा के पीछे नहीं। इस आश्रम का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? बाबा जी कब जाए, हमें गद्दी मिल जाए। भक्ति के पीछे कोई नहीं, के पीछे कोई नहीं। लेकिन आज का समय ऐसा आ चुका है, पीछे लोग कुछ नहीं देखते, ना अधर्म देखते। ये कलयुग का प्रभाव है, ध्यान देना। एक साधे सब सहे, सब साधे सब जाए। अगर आप एक को कर लेना तो आपको उधार हो जाएगा। अपनी नौका को दूसरी नौका को देख ऊपर बैठा हो, थोड़ी देर में देखना नौका क्या किया, उस वो नौका तो आगे निकली, दूसरी नौका में जहां बैठे उसमें छेद हो गया, वो भी आप भी ले लो। तू कर वही है तू चाहता है, और हो वही है जो कृष्ण चाहता है। तू कर वही जो कृष्ण चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। विश्वास तो करो प्यारे, विश्वास। मैं श्रीधाम वृंदावन गया, नारद जी कहते हैं वहां जाकर के मैंने एक युवती को देखा, उसके पास में दो अचेतन अवस्था में पुरुष पड़े थे, अनेक दासियां सेवा में लगी थी। कोई जल का पात्र हाथ में लिया, कोई बिजना लेकर के हवा कर रही है, पंखा सेवा कर रही है। तो मैंने देखा, जाने का थोड़ा सा प्रयास किया, लेकिन अधिक जहां युवती हो, माताएं हो, तो पुरुष को नहीं जाना चाहिए। तो नारद जी लौटने लगे, तो उस युवती ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणंतिष्ठ मच्चिंता दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा भयंकरम। भो भो, हे साधु महाराज, हे संत भगवान, रुको रुको। नारद जी वहां रुके और उस युवती ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नारद जी, आप मुख मोड़कर मत जाइए। नारद जी ने कहा, कासित्वम कारुणौ चेमा नार्यः काह कर्मलोचना। हे देवी, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। भक्ति महारानी हाथ जोड़ करके कहती है, अहम भक्ति रीति ख्यात इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है, और ये जो अचेतन अवस्था में है ना महाराज, ज्ञान और वैराग्य है, और ये कोई और नहीं, मेरे पुत्र है। नारद जी महाराज के मन में विचार आया, भैया मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन आप युवा हैं, युवती हैं, अवस्था 25 वर्ष की है, लेकिन आपके पुत्रों की अवस्था तो वृद्धावस्था की है, 75 वर्ष के प्रतीत हो रहे हैं। ये कैसा चमत्कार है? भक्ति महारानी कहते हैं, हे नारद जी, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धि कर्णाटके गतः क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। मैं द्रविड़ प्रांत में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, लेकिन धीरे धीरे महाराष्ट्र आकर जीर्ण होने लगी और गुजरात में मेरी क्षति हो गई। परंतु वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपणी जाताहम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तुसंप्रदा। लेकिन वृंदावन की इस पावन धरा पर आते ही नारद जी मैं युवती हो गई, युवा हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश
मेरे ज्ञान और वैराग्य अभी भी अचेतन अवस्था में, वृद्धावस्था में। क्यों? क्योंकि भक्ति वृंदावन में आकर के युवा होते हैं, यहाँ ज्ञान की और वैराग्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये वृंदावन धाम है। त्रयाणाम सहचारित्वात् वैपरीत्यम कुतः स्थितम घटते जरठा माता तणौ तनयादिति। अनेक अनेक दृष्टांत दिए। एक बार तो स्वयं भक्ति महारानी ने कह दिया, वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। कहीं भी मंगल कार्य दिखाई नहीं दे रहे। अगर आपने उपाय के लिए कोई साधन न ढूंढा तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं भारत को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी, मैं त्याग कर दूंगी। नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करो। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं करुणीनवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। यहाँ स्वयं भक्ति नृत्य करती है, नाचती है। प्यारे, ये भक्ति की महानता है। और श्री धाम वृंदावन में तो जब बांके बिहारी जी की याद आती है ना, ठाकुर की याद आती है, उन्हें ही भक्ति महारानी की कृपा प्राप्त होती। आइए बड़े भाव से बांके बिहारी जी से हम प्रार्थना करें, जिस प्रकार वृंदावन आकर के भक्ति पर उन्होंने कृपा की। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता। याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। याद तुम्हारी पुकारो एक बार तो हाथ उठाकर, तेरे दर पर आता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। अपने दुख सुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। पुकारो तुम्हारी खुशबू है, पत्तों में तुम्हारी हस्ती है। फूलों में तुम्हारी खुशबू है, पत्तों में तुम्हारी हस्ती है। फूलों में तुम्हारी खुशबू है, फूल नहीं है पास
मेरे दो नयन चढ़ाने आया हूँ। भूल नहीं है पास मेरे दो नयन चढ़ाने आया हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। तुम मेरे हो मैं तेरा, बस और नहीं कुछ याद मुझे। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ बस और नहीं कुछ याद मुझे। मेरे हो मैं तेरा, बस और नहीं कुछ याद। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ बस और नहीं कुछ याद मुझे। ये भाव सदा मेरे मन में ये विनय सुनाने आया। अब सदा मेरे मन में ये विनय सुनाने आया। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। तुम मेरे सारिया, मेरा तुमसे है प्यारा नाता। तुम मेरे प्यारे सांवरिया मेरा तुमसे प्यारा नाता। तुम मेरा तुमसे है प्यारा नाता। तुम मेरे प्यारे सांवरिया तुमसे मेरा प्यारा नाता। और मेरी सुनता मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। और कोई मेरी सुनता मेरी तो सुनने आया। वो जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। याद तुम्हारी आती है तेरे दर पे आता हूँ। अब ये सुख को है और मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। अपने दुख सुख को
बेखबर में रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। हे हरि हे हरि अपने सुख दुख को देखा मैं रो रो तुम्हें सुनाता। यह भक्त का मनोभाव श्री भक्ति महारानी ने नारद जी के सम्मुख रखा है। और श्री नारद जी महाराज बड़े भावपूर्वक श्री भक्ति महारानी को कह रहे हैं, हे भक्ति महारानी, आप बहुत श्रेष्ठ हैं। या कुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा सुपदम गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्व साधन बाधकः। समय भगवान ने इस धराधाम को छोड़ा, उसके पश्चात कलयुग का आगमन हुआ और इस कलयुग ने अपने प्रभाव को अपनी को बड़ी तीव्रता से लाया। परंतु भगवानी यम नास्ति तसा नायोग्य तलम लदेस्म्य परोकी शब्द कीर्तना। अनेक अनेकों में तो जो हमें तपस्या से युग समाज प्राप्त न होता, वह केवल और केवल भजन से, कीर्तन करने से, नाम गाने से, भगवत नाम स्मरण करने, अपने आचार्यों की सेवा से प्राप्त होता है। इस कल की यह महान भक्ति महारानी आप से हैं, लेकिन मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ, किसी को थोड़े कड़वे लगते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, विप्र भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने काया कलोभेन कथा साधना। छोटे बच्चों को 6 साल 10 साल करो पीठ उठा करके व्यापार करना क्या कुछ है? नमक मारो तो भेज देते हैं। हमारे घर में भी ऐसा स्थान है, वृंदावन बहुत है। 6 महीने में 3 महीने में ज्यादा पैसा दो तो आपको कथा व्यास ना देंगे, आप कथा करने लगना। कोई भी आकर के व्यासपीठ पर बैठ जाओ, उपदेश करने लग जाए। अरे आपने शास्त्र का ज्ञान कब किया है? तो आपने स्वाद चखा भी नहीं है। सुखदेव जी महाराज तम द्वयश्च वर्षं सुकुमार पाद करो रात्रम 16 वर्ष आए, जिन्होंने स्वयं के संरक्षण में भागवत जी कृपा प्राप्त की। सुखदेव महाराज प्रादर्शित कर। लेकिन आजकल हमारे कन्या बैठ करके दिखाते। मैं किसी ने से पढ़ने के लिए भी कहूंगा, वर्ण व्यवस्था सोचते हैं, जाति व्यवस्था मानते हैं, क्योंकि जाति है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सत्य सुख राशि। लेकिन वर्ण व्यवस्था कोई नष्ट नहीं कर सकता, किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं जब व्यवस्था नष्ट कर देंगे। अरे जिसने वाले हम राम कृष्ण की जी, हमारे अंदर रक्त अगर दौड़ रहा है तो भगवान का दौड़ रहा है, आपके अंश है। वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है, क्षत्रिय की व्यवस्था है, सबका ध्यान रखना, शस्त्र को धारण करना। उधर के वैश्य की व्यवस्था दी गई है। अंत्यज कहाँ है? कहीं भी सूट का प्रयोग साधन है नहीं। लेकिन राजनीतिक पार्टी वाले रोटियां सेकने वाले पार्टी सुन ले, पश्चिम बंगाल से तो ममता रहित पश्चिम बंगाल, इतनी वहां की पब्लिक एक भी ममता नहीं आई और ममता रहित हो चुकी है। और वहां कमल खिलका है और भाजपा की सरकार आ चुकी है।
योगी को सर रख प्रणाम का वहां के मुख्यमंत्री जी ने। तो पता लगता है कि योगी का हाथ होगा, किसी संत का हाथ होगा तो सत्ता और राष्ट्र दोनों सुरक्षित रहे। जनता जिसे चुनती है वो संसद में बैठते हैं, जज चुनती है वो संसद में बैठते हैं, और बांके बिहारी भागवत जी ने चुनती है वो श्रीमद् भागवत महाराज की कथा में बैठते हैं। कथा सुन रहे हैं आप, आपके ऊपर बांके बिहारी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री किशोरी जी की का आप कथा है। योग से सुनेंगे तो आप लगेगा एक MBBS कर रहा है, एक मेडिकल स्टोर खुला है, उस पर जाकर आप कहे हमारी पथरी निकाल दो, हमारी सर्जरी कर दो, वो कहेगा भैया मेरे को नॉलेज नहीं, गलत जगह आए, आप MBBS के पास जाओ। जो हड्डी वाला डॉक्टर है वो हड्डी का कार्य करेगा, जो सर्जरी का स्पेशलिस्ट है वो उसका कार्य करेगा, डेंटिस्ट है वो दांतों का काम करेगा। सब प्रकार से अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन आपको डॉक्टर ही कहलाएगा, डॉक्टर ही, लेकिन वो एक वस्तु का स्पेशलिस्ट है। आप भगवान का भजन कीजिए, किसने मना किया? लेकिन ब्राह्मण का जो है, जो कर्म है ब्राह्मण को करने दीजिए, वही सुशोभित होगा। और अपने नाम आगे किशोरी लगा करके बैठ जाएंगे। इस श्लोक का भी शुद्ध अर्थ नहीं आता, उच्चारण नहीं आता है। अरे पर बैठकर भागवत कथा करो, क्या भगवान प्रसन्न होंगे? सुनो, आयु नरक जाएगा, सुनाएगा दोनों के लिए। 100 साल की हो चुकी है, बहुत ज्यादा बुक किया। और जो ज्ञानी भी है वृंदावन में देखो, एक अंश बैठे महान पाठ का पारायण करते हैं, और साल में वो 2-4 कथा मिलती है। क्यों? आयु के व्यक्ति हाथ, पहले भी जैसे आयु के हाथ में सत्ता थी, 2014 के बाद युग के हाथ में आई, तो आज हमारा राष्ट्र यहाँ तक पहुंच रहा है। विकास होगा तभी होगा जब सही है। भेजे तो कहीं नाम के पढ़ाना काम न कराने लगे। इस विद्यार्थी ने जीवन के कितने अनमोल समय का त्याग किया। आज स्कूलों की आवश्यकता नहीं, कॉन्वेंट स्कूल परसों काम करती है, आपको करती है। एक सत्य घटना बता रहा हूँ, जो आप कहते हो 1 लाख रुपए फीस है, डोनेशन दो, भेजो, वहां अच्छी पढ़ाई होगी। आज समय में पूर्ण गुरुकुल स्थापित होने चाहिए। गुरुकुल की शिक्षा विज्ञान की भी और हमारे शास्त्र भी, दोनों शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। गुरुकुल से जो बालक निकलेगा ज्ञानवान हो, दृष्टि दूर। बाहर के स्कूलों में रहने वाले जो कपड़े होते हैं, उनके साथ की सोच होती है, उतनी अधिक गलत कामों के केस बने। सबसे पहले हर के बाहर एक बैनर लगाओ, पुजारी जी आप सभी से निवेदन है, नो एंट्री। चड्ढा ले भैया अंदर ना आए, बहन और छोटे बड़े के दौड़े वाले व्यक्ति अंदर आए, और गाँव को धारण कर मंदिर में प्रवेश आए। होनी चाहिए, साड़ी पहन, जो हमारे मंदिर की व्यवस्था उसके अनुकूल चले। कोई है अशुद्ध व्यवस्था है, उसके विरुद्ध चले, अशुद्ध नहीं होगा। उनके चरणों जो मर्दाने करता है उसको कभी भी महाराज भी स्वप्न में स्पर्श नहीं करता। श्री राम के स्वरूप उनके शब्द को धारण करने वाले को गरुड़ ने भी उस काली नाग को मारा नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान के चरण उस काली नाग के शीश पर थे। गरुड़ ने भी प्रणाम किया था। तो कितने भी आपके अंदर कपट हो, मस्तक पर तिलक लगाओगे तो आप शुद्ध होते चले। श्री नारद जी महाराज बड़े भाव के द्वारा भक्ति महारानी से कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के पास सब उत्तम हो। हे भक्ति आप साधुओं से कहें, अहो श्री कृष्ण आप ध्यान किए, आप दुख दूर हो जाएंगे। भगवान आपके आवाहन से नीचे हम पापी के यहाँ भी चले जाए, उन पर ही करते हैं। अगर उनके हृदय भक्ति हो रही है, अनेक संतों के बाद समझाया और जाके अवस्था में पुत्र पड़े थे, उनके कानों के बैठ के श्री नारद जी ने गीता जी के श्लोक
हम संयोजनांते संचय समुच्चरण ज्ञान भूताम वैराग्य भूताम ज्ञान हो हे वैराग्य वेद वेदांश घोष गीता पाठे मुहुरु। गीता जी के पाठ किया, थोड़ा सा अचेतन से चेतन अवस्था में आए, खड़े हुए और फिर गिर गए। श्री भक्ति महाराज नारद जी से अहनाद धन्योसी प्रीतिस्ते मई निश्चला न कराचि विमुनामि चित्ते स्थासम सदा। मैं आपके हृदय छोड़ करके कभी जाऊंगी, आप हृदय प्रवासी बस मेरे ज्ञान को इतना दिला दीजिए। उसी समय एक आकाशवाणी होती है, हे मुनि बिंबवाणी तदिवा भूमेर चित्तितामिति उद्यमः समस्तेयम् उद्यमः समस्तेयम् भविष्य संशयः। आपका वर्ष सिद्ध होगा, सफल होगा। आकाशवाणी आप जाकर के सकर्म करिए। एक दर्पण को सकर्म सुरर्षि कुमचर। महाराज कर्म के पास कोई तो आज संकादिक ऋषियों को देखा, आदर्श संकादिक मुनीश्वरान आज संकाश मुनि को प्रणाम करके कहा, हे संकादिक मुनि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पांच वर्ष है, लेकिन पूर्वजों भी पूर्वज हैं, उन्हें आयु स्थिर कर दिया। जो सदा वैकुंठ भ्रमण करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरि शरणम इमहि नित्यां यम हरि शरणम जब नारद जी ने पूछा तो नारद महाराज उत्तर देते हुए कह रहे हैं, और नारद जोशी व्यक्तान जो बड़ी श्री श्री कृष्ण नाम अग्नि भाषा जो भगवान श्री कृष्ण के नारायण के बड़े वर्णन करने वाले हैं। और आगे पूछा है सब कर्म देखते तो सुनिए, एक कर्म दूसरा है सत्कर्म। हम कहते हैं प्रज्ञातो योगयास्तथा ये तो कर्म विसूचक। एक होता है किसी को पढ़ा, ये एक यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ, यज्ञ को पढ़ा। ये आप योग में कर रहे हैं, आपके कर्म हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, यह भी आपके कर्म हैं, लेकिन सत्कर्म सूचको स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवत गीता स्वादी। सत्कर्म केवल और केवल मुनि श्रेष्ठ ने एक को ही कहा है, वो श्रीमद् महापुराण, वो सबसे बड़ा सत्कर्म है। भागवत महापुराण प्रणहि गमिष्यन्ति सद्भागवत धने कलिदोषा इमे सविसिंहता इव। जिस प्रकार की सब घटना को क्रिया भाग जाते हैं, ऐसे ही भागवत महापुराण पवित्र कथा सुनते पाप संताप अपने आप ही हो जाते हैं। उपनिषदों साता भक्ति कथा अत्युत्तमा तो भाति भूता फकरे। जब वेद उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा, क्योंकि एक सूत्र के अंदर गन्ने के पेड़ में रस भरा हुआ है, लेकिन जब तक रस निकाला नहीं जाएगा उससे गुड़ चीनी नहीं बन सकती। लेकिन चाहे आप गन्ना डालोगे तो चाय बनेगी, खीर में आप गन्ना तोड़ोगे तो खीर बनेगी। जब वह से दूर हो जाएगी मूलता बनेगी, दूध दही घी छाछ मक्खन ही कुल के होते हैं, लेकिन उनकी श्रेष्ठता से उनके गुणों से जाने जाते हैं। दूध महंगा होता है, घी महंगा होता है, लेकिन दूध से दही मक्खन ही, लेकिन दूध से ही ना बनता, बंधन के वक्त आता तो क्या बताइए हमें घी प्राप्त होगा। तो जल की आवश्यकता है, टट्टू के सामने रखते हुए दीप नहीं जला सकते। सब प्रकार से अलग हुए, पृथक हुए, मूल्य है। ऐसे ही आपके श्रेष्ठ है, अपनी जगह श्रेष्ठ है, अपनी जगह अपने श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। निशेष मुख की तथा कमान आश्रित संग दोष भाग्येन जन्म सज्जित्यां संच पुरुषोत्तम अज्ञान एवं अंधकार संविधाय। जब भाग्य उदय होता है तब काम श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इस बार पास बार पर हो रही है जी श्रीमद् सारस्वत जी और के द्वारा भागवत महापुराण कथा अपने को समझते हैं। इस मास के पावन अवसर आपकी की बहुत खूब आप पर बरसती है। इस प्रकार अनेक अनेक भागवत महापुराण लिखने के लिए शादी ऋषि आसन डाले हैं और भागवत महापुराण किया है।
गो वशिष्ठ गो मेति देवल जातो रसा गुस्सा कृष्णपोता लला अनेक अनेक ऋषि होते हुए भगवान की कृपा हुई गंगाद्या सर्गस्तत्र पुष्पादि सरांश क्षेत्राणि च सर्वे दंडकाद वनांच स्थान है गंगा वासमी उत्तरानंद नामकम पवित्र गंगा जी का आनंद जहाँ पर भगवान को मिला और जैसे प्रारंभ हुई जय हो संकृष्ण होना प्रारंभ स्वयं भक्ति महारानी नृत्य हुई नाचती हुई उस सभा की मध्य भागी भक्ति महारानी की हिमसुरे बहुभेर सास्ते पुराणे च भ्रमागै एं भागवतं शास्त्रं मुक्ताने इस भागवत में था मुक्ति देने के लिए गर्जना है ऐसी मंत्रणा जिसको श्रवण करने से हमारे स्वस्थ होता है और जब भगवान ने इस धाम को छोड़ा श्री शुक्ल महाराज विष्णु से कह रहे हैं हे ऋषियों यदाश्नो धरां त्यक्त्वा सौरं गन्तुमुदितः एकादं परिष्कृतो वाक्यं भी उद्धव ने कहा है प्रभु आप परम को जाने इस प्रकार कलिकाल में उद्धार हो जाएगा जीवों का उद्धार होगा स्वकीयं तेजस्तच्च भावदधात् विरोधाय पृष्ठोऽयं श्रीमद्भागवतार उसी समय भगवान की ओर निकले अनंत आकाश में उड़े और देते ही नित्य सुंदर वेदव्यास जी की श्रीमद्भागवत महापुराण वह जो विलीन हो गई श्री भागवत महापुराण की तेरे वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावते चेरा श्रवणात् पाठापुनाशुनि भगवान कथा वाणी मूर्ति वाङ्मयी शक्ति मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण जिनके दर्शन से जिनके श्रवण से हमारा कल्याण होता है पाप होते हैं ऐसी भक्ति कथा को सुनकर भक्तारे पुत्रों साथ होती है ज्ञान राग पुष्प है भक्ति तो कृपा मई को आशा विरासी श्री गोविंद है नारी ज्ञान हो बदली भक्ति भाव से भगवान नृत्य करेंगे प्रसन्न करके भगवान के गीत गाने लगे आंचल में छुपा लीजिए आंचल में छुपा लीजिए पुरानी कीजिए श्यामा प्यारी कृपा मुझे अपना बना लीजिए मुझे अपना बना लीजिए हमारी कृपा कीजिए श्यामा प्यारी कृपा कीजिए श्यामा प्यारी कृपा कीजिए उठाया है सिंहासन पे उठाया है इस मन के मंदिर को परेशान बनाया है इस मन के मंदिर को परेशान बनाया है इसमें आगे रहा कीजिए इसमें आगे रहा कीजिए इसमें आगे रहा कीजिए इसमें आगे रहा कीजिए राधा रानी कृपा कीजिए राधा रानी कृपा कीजिए व्यर्थ हुआ मेरा जीवन मेरा जीवन मैं तो नहीं पाया ये बंधन मैं तो नहीं पाया
बचा लीजिए, बारी बजा लीजिए, प्यार बचा लीजिए, बारी बजा लीजिए, ताली 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 आगे बढ़िए, ताली ताली कोई पाप करा है तेरे समय आए ना, कोई पाप करा मेरे सामने आया, जब तक तेरा भजन करूं हमारे साया, जब तक तेरा भजन करूं माया सुनाए ना, भक्ति कर दीजिए, भक्ति कर दीजिए, भक्ति कर दीजिए, सच्ची खबर कीजिए, अनामी कृपा कीजिए, अनामी कृपा कीजिए, समाई बाकी अनामी कीजिए। राधे अनामी कृपा कीजिए, अनामी कृपा कीजिए, अनामी कृपा कीजिए, अनामी कृपा कीजिए। आज छुपा लीजिए, दिलों में जगह कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, क्षमा प्यारी बिना किसी कृपा से मैं वृंदावन आस्था है, अम्बी वृक्ष की मगास पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत महारानी की कथा रही है। आखिरी मौका जब पुण्य उदय हुआ तो यह आज भागवत हुआ था कि आगे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार इस भक्ति रानी पर साधु कृष्ण के द्वारा पुत्र का उसको सकर ज्ञान भक्ति के साथ पहुंचा और नारद जी आज में जो ने वादा किया था तो शूद्र आज का दृश्य को खा रहे हैं और सारी की नारद जी महाराज कथा सुनाते रहे भगवत कथा सुना माना बाकुर सर्वदा सा दुराचार तागा रोधा सप्ताह ये कलौ नंदे जो मुझसे देव आप मिला है अगर बुराचारी व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति भगवान के साथ कथा श्रवण करता है तो उसके पाप दूर हो पंचो आचक्षण कारणा तुमा विसाका एवं निरताश्चय भस्वता विचार कारणा साह यज्ञ नौकंदित मदिरा ब्रह्म हत्या शोर चोरी गुरु स्त्री गमन विवास का 5 चोर पाप होते हैं महापाप कहा जाता है। किसी का चोरी करना, शोर चोरी, मदिरा करना, ध्यान रखना दान करते एक घर में खाने की विराजे महापापी व्यक्ति है जो मदिरा का बनता है। आप चाहे कितना सत्कर्म करें कुछ धर्मपतियां हैं जो अच्छा कर्मवादी के पापों को दी घर में काम में वृद्धि हो जाए लेकिन जगह का मान होता है हत्या हो जाती है। आत्मे वह पुरुष सर्वेद सो तस्मात् विष्णु धीरभारा एक नाम जिनका नाम था सभी को बड़े मर्म के और संसार दूसरे सूर्य और पर स्नान करके योग पूजा पाठ कर्मों को जानने वाले लेकिन उनकी पता मिली बड़ा भूल करना उससे उतार करना बिना जान के भोग लेना बच्चों के झूठा को खा लेना घर में झाड़ लगाना ना भगवान की सेवा किसी काम में रुचि नहीं आपने बढ़िया सुधा विद्या का रखते हैं। इनके घर में ना कोई पुत्र ना कोई ना पुत्र की पुत्री चिंता तो रोग चिंता रहती है तो होता है एक बात केवल कि आपको केंद्र बैठे हुए विचार कर सकते उस संग वहां पे सन्यासियों देखा आत्मदेव ने और आत्मदेव को सन्यासियों ने देखा एक बार जब कृष्ण निशरणास्तो प्रजापति ने करुषिता आत्मदेव ने जगह बैठकर जाग रहा था सन्यासियों ने जाके यज्ञोपवीत समझ गया ये ब्राह्मण है
कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलयसि वदतुम सत्वरम महि स्वस्य दुःखस्य कारणम। आपने दुख का कारण नहीं कारण पूछा, मैं हमारे देव करुणा शुरू कर दी। रोते रोते चरणों में क्या चलने लगे। देखो शिवान आप शंकराचार्य हैं, आप परम हैं, आपको प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन दुख पता है। धिकी प्रजनम दिग्रहम चाताव्या धनम चाच्य धिक्रुम सती धिक्कार है, राज्य को धिक्कार है, उस धन को है, उस दुख का है, संतान है। मानते यानु संग सर्वथा है, सो धत्व मात्रे आगे मैं जाता हूँ सूख जाता है। मेरे अमर से नहीं है, सूख गई, रूठ गई है। बिना मैया जो मैं रखी कोई बछड़ा छड़ी भी नहीं है, कोई इधर नहीं होता है। बोला मेरे ऐसा मार्ग होगा यतम मधयातम तशीक्रम विनश्यति, किसी फल को शताओं को जाता है, इससे बड़ा भागी कौन है। इसका सुन करके तो दिया संन्यास दिखा, अरे राम नाम लेकिन सात जन्म तक कोई संतान नहीं। सपनाधीत पुत्र नहीं चाह, अरे इस जन्म में कोई संतान नहीं होगी। अभी तक थोड़ी बहुत हंसी तो और न शुरू कर दिए और कहने लगा ब्राह्मण आप किस पट बजाऊं। लगे भजन को आए थे ब्राह्मण देव तमे ब्रह्म हत्या धुकी दे। देखो ऐसा है सगली को हुए न हुए कुछ मिला अनेक शांत द्वार संगा मुद्रादि सो हिमयम अन्यास के भी कष्ट सोलो के प्रभाव में आज में ज्ञानी थे की बताइए न संतान कर्म होगा नहीं। अन्यास सुखी दे इस प्रकार प्रश्न वाला लगा प्रश्न की नहीं होती, उसी प्रकार एक जन्म का संतान हो तो ग्रह भाई अन्यासियों फलिया फल के कहा जाओ अदेव अपनी जगह पर बुलाएंगे सत्य संतान को भक्तम तुम हर्षा इसका आएंगे और पूरी प्राप्ति। इतना सुनकर और आपके पहुंचा गए बोले देखो आज हमारे पर नारायण की कृपा है तो ने ये प्रश्न दिया इसको जल्दी करो, एक वर्ष एक सौ जना है नियम का पन्ना दिन हमारे से होगा। तरुणी कुटिलाक्ष सटक जरूर फल तो लिया, स्त्रियां आई उन्हें सामने उधर कभी फल कैसे क्या पुत्र होगा। खावे पे ढोंगते यो जी अवधूत आई बहनी फल ते उतरे पूत। खाने से बच्चे ये साइंस को मानो एक बात है, साइंस भी फेल हो जाता है अगर स्पीड से अंतरों द्वारा हमने इसको फल दे दिया है। और एक नहीं है चाहे उसमें पद बहुत उदाहरण है तो हम होता है बिल्कुल ना हुआ हो बार है। संत ने अगर प्रसाद तो आपको संतान अवश्य होगी। विधि को लेख को भी बदलने की क्षमता केवल उस ब्राह्मण में उस वैष्णव संत में होती है। मन में विचार करती हूँ कि खाऊं तो सिद्धांत का क्या होती लाले वाले तो लाल पाल करने में दुख होगा, बड़ा हो कभी हो जाओगे गांव में आग लगेगी तो भनी होगी। शाम को जो बढ़िया में खाने को जाएंगे डॉक्टर मना कर देगा बिल्कुल नहीं, ढोकला बिल्कुल नहीं खाना आग कुछ मने ना तो जिसकी जीभ में स्वाद लगा मुझे मारे तो वो घुंगली चाहती हुसैन ने कहा एक करो इनके को अब गौ खा कोई तो छोटी नहीं है बस इसको की बात तो आए संसद पर होने चाहिए सत्ता होंगे सत्ता वाले तो अवश्य ही भारत के गुरु बना, इसमें कोई दोहरा नहीं कोई शक। राम खाने से नहीं खाने से भाईचारे के नाम हिंदू कार्य किया जाता है, साथियों को कार्य किया जाता है। लखों जी आप कितनी जार हैं बात को लग रही आन की मान एक ऐसी सारी चल रही है जो आपके अंदर 150% हो गई और 2020 में 70-80% पहुंच जाएगी। तमिलनाडु के पश्चिम बंगाल कैसी अपनी राष्ट्र रक्षी क्या पश्चिम बंगाल में आकर भारत के साथ आप हम कहेंगे जो नहीं प्रचार करो मन से बाहर निकलो भगवान प्रणाम काम है आपको आप सब जगह है आप कुछ नहीं है इनको सकापति मन की तरफ ले जाने बिना पालकी की गंगा मैया के दर्शन करना नहीं होंगे इस घाटा में कोई पूरी चौक के पास फोन में करने लगे भूल गए जिसकी बात चलाई थी उसको भूल गए योगी को बोलते योगी को बोलते योगी है नाथ परंपरा के अंदर जो विचित है गोरख के पीछे स्वर जो है अपनी परंपरा को निभाने वाले ऐसे माननीय श्री मुक्ति नाथ जी में देता हूं कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। और सुनो बहुत जल्द आगे प्रधानमंत्री बनना किसी को तो हमारे योगी जी बने क्योंकि संसद को संभालेगा तो आज अवश्य ही आने वाले से धर्म उठेगा। धर्म का एक सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रवाद पर विचार करना आवश्यक है। ये हिंदी है ना
इसकी विचारधारा कुछ पश्चिम बंगाल में थी। बोलो राधे राधे। देवनाथ ने फल ले लिया। हाँ मैं बिल्कुल खा लिया है। अरे वाह, 10 महीने होगी, भगवान की कृपा से मिलती है। एक के साथ तुम जगता मैंने कहा साहब मेरे घर में 24 की मैं तुम्हें कैसे लिए मले पसंद है तो हमें मैं विश्वास करूंगा। इस समय आगे बढ़ा, आगे को ताला बंदी ओ भाई यार, बस धुंधली नाम ना प्रतिष्ठितम, धुंधली का मेरे पुत्र का नाम होगा धूम धूम को धूम दुखारी। आजकल बड़ा फैशन है नाम बनाने का। मैंने अपना कोई बड़े शुभ नाम है जिसका अर्थ ही नहीं, डॉगी ने बच्चों को बोला ऐसा नाम को कर लेने वाला है। सहस्त्र नाम 1000 नाम भगवान विष्णु के जो अच्छा लगे ले लो। भोलानाथ के नाम है सावना वो ले, गणेश जी के साथ हनुमान जी के, राम जी के कितने नाम है, लेकिन ऐसा नाम भूलने की जरूरत नहीं है। आधी हालत घूमती है। त्रिमासी निर्दय जात साधी सुवेर 3 महीने उसका चला 3 महीने बाद उस दिन के एक पुत्र हुआ जिसका था समान नाम रखा गया पुत्र वर्णिमाती जय सर्वा सुंदरम निर्मल प्रभु, जिनके शक्ति उस्मान करण के सपन जी आए वो कपड़ोगे महाखरा तुकारी घर था वर्ण जी महाकाली कुत्तों को ले होंकारी छोटे छोटे तक मुंह में था अशुद्ध धिकार की और तो और सब भोजन था जय स्नान सौखाइयो दूर हो गए। और भोजन कैसे करना, दुष्ट करता समस्त मुर्दे हाथ का भोजन कर पकड़ के लोग पिटने जाते हो ना धुलता डाल के चार स्वान ले करके घर प्रेमी लोग होते हैं चार किसी और की उठाएंगे उनकी बड़ी जरूर उठा लेंगे। भले बच्चे की पोट खाते हैं लेकिन उनकी दूर कर देंगे घर में को दरवाजे लेकिन तो अंदर आ गया गौ बारो हम भी गाय की अंतिम रोटी कुत्ते की। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, पहली रोटी पति की। बोलो राधे। जो इस कथा के जमाने अच्छे सुने अंशु जी, पहली रोटी पति को नहीं खिलाने आया होता है, पहली रोटी जैसा और रोटी भर लास्ट में 2 दिन हमारे ग्रह खराब हो गए। ग्रह खराब नहीं हमारे भी नहीं करो, पहली रोटी को बनाना सीखो और ये बस नहीं वाली स्वाद कुत्ते को याद करो देखिए हम इसको कराई गलन तो आज आपको तंग कर आप ध्वनि करते हैं जब गोकर्ण जी भारी को आया अनेक उपदेश ये हे स्तुते अमितम जाया सुसदाम होता मुंज स्यानि छतरिष्टु वैराग्यो भक्त रात दिन की हमारा देह जीर्ण हो रहा है, वृद्धाप्य को प्राप्त हुआ है। आपको चाहिए आप भगवान कथा का श्रवण करें, अपने वैराग्य को धर्म से सतम धर्मान शेव सुसाल को शान से अन्य उस गुण मासुत्वा से कर्म हो राम आप का श्रवण कीजिए, सेवा कीजिए, गर्मी आए तो प्यासे को जल पिलाइए, पक्षी को जल पिलाइए, कीजिए। इस बढ़कर के कोई सेवा और ज्ञान से बढ़कर के कोई दान नहीं। बंद करने से भी होती समय बंद होता है पानी। प्रेम करने से प्रेम का है फर्क नहीं, करने से भी बढ़ती नहीं। अपनों में कुछ सोचना चाहिए। डॉक्टर पास जाते हैं, देखो पहली बार डॉक्टर से मगाओ, दूसरा भांग में 2 लोगों को क्यों भागन पड़ोगे तो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर से पड़ोगे तो भगवान के पास जाएगा। इसलिए दोनों से ना करके कभी कल्याण हो। जो आगे बिहारी के प्रेम में बीमार होते हैं, आगे बिहारी के प्रेम में बीमार हैं, उन्हीं को धाम वृंदावन ये